ध्यान रखना, समाज में नाम रोशन करने के लिए आदमी को बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत तकलीफ उठाने के बाद आदमी पूरी जिंदगी में कहीं अपना थोड़ा सा नाम कर पाता है, और जब नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे बदनाम करने लगते। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम। फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? जिसका नाम ही नहीं तो वो बदनाम काएगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती काएगा। अब नाम हुआ लेकिन बदनाम नहीं हुआ। एक दिन देवता में चर्चा होने लगी, भैया हरिश्चंद्र का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं इंद्र का अधिकारी ना बन जाए। तो वशिष्ठ ने उत्तर दी, आखिर को चेला किनका है? हमारा। और हमें घमंड है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। तो विश्वामित्र भी वहीं बैठे थे, तो विश्वामित्र को जब बात अच्छी नहीं लगी विश्वामित्र चले गए और चिल्ला लगे, वशिष्ठ बुद्धि खराब है, पागलो, अरे किसकी बड़ाई कर रहे तुम? वरुण का एक नहीं कर पाए, उसकी 100 गाय का लालच दिया, हमारे भांजे को खरीदा उसकी। अरे वो दान क्या जाने, अभी नाम हुआ है। नाम करना और दान करना बहुत अलग बात है, दानी नहीं है वो। वशिष्ठ बोले, विश्वामित्र वो समय और था, वो समय अलग है, मानो वो दानी है का होगा तुम्हारी नजर में, लेकिन मेरी नजर में वो दानी नहीं है। और विश्वामित्र वशिष्ठ से चिल्लाने लगे और बोले, महाराज सुनो कि सत होता है, व्रत होता है, और पर सीमा सबकी रहती है। ए महाराज, सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाई के नदियां भी चढ़ के बहती है। सीमा सबकी होती। सावन भादों के दिनों में नदियों में उफान आता है तो नदियां समुद्र थोड़ी बन जाती, नदी नदी रहेगी, समुद्र समुद्र ही रहेगा। एक बात और, सोना क्या खूब चमकता है जब तक बैठे माच नहीं, मुनिवरिये केवल धोखा है कि हरिश्चंद्र की जांच नहीं। विश्वामित्र बोले, वशिष्ठ सुनो, सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में न डाला जाए। अभी तो बिना मतलब की बातें हो रही हैं, हरिश्चंद्र की परीक्षा नहीं भई, जांच नहीं भई। अगर तुम्हारा आदेश हो तो हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर ले। बोले, जा, हमें घमंड है कि वो मर जाएगा लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाएगा। तो विश्वामित्र बोले, वशिष्ठ सुनो, अगर एक झटका में मैंने हरिश्चंद्र को धर्म से न निकाल दिया तो मैं भी गाधे का पुत्र नहीं का चले। अब हरिश्चंद्र की जांच करने के लिए विश्वामित्र चले। सबसे पहले इन्होंने सूकर का वेश धारण किया और हरिश्चंद्र के बगीचा में प्रवेश किया, बाग उजाड़ना शुरू कर दिया, माली लोगों को घायल कर दिया। खबर मिली हरिश्चंद्र को तो बगीचा सुबह ही सुबह चारों तरफ से घेर लिया। विश्वामित्र दौड़े तो हरिश्चंद्र पीछे भागे। अब विश्वामित्र ने देखा हरिश्चंद्र काफी दूरी पे है, तो भाई भेष बदल लिया, महात्मा बने गए और रास्ता में बैठ के माला जपने लगे। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के बोले, महाराज आप इधर कब से बैठे हो? इधर से कोई सुअर गया है क्या? विश्वामित्र बोले, देखने में बहादुर लगते, सुअर का शिकार करते, कैसे बहादुर हो? क्या नाम है तुम्हारा? जवाब दिया, भगवान हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। तो नहीं हो? बोले हाँ। तो विश्वामित्र बोले, हम तो बड़े किस्मत के बढ़िया निकले महाराज, हम तो तुम्हारे ही घर पे आ रहे थे, किस्मत इतनी बढ़िया है जो आपके दर्शन हमें रास्ता में ही हो गए। मतलब तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। सुबह को जगते तो तुम्हारा नाम लेके जगते, शाम को सोते तो तुम्हारा नाम लेके सोते, और वही बड़ा नाम हमें आपके यहाँ ले आया। क्या हमें भी कुछ दोगे हरिश्चंद्र?
और विश्वामित्र हरिश्चंद्र की बड़ाई करने लगे। सुनिए महाराज, तो सो दानी भूप और धर्म को रूप और नाय कोई, तेरी सौ सौ को सनौलत भूप खसमोई। महाराज बड़ा नाम हो रहा है तुम्हारा और तुम्हारा नाम हो रहा है, इसलिए सबको आराम हो रहा है। तो हरिश्चंद्र अपनी बड़ाई सुनते हैं तो एक बात कहते हैं, महाराज नहीं, मेरी बात सुनो। सुन के इतनी बात जोड़ी की हाथ में हरि का जोई नया क्या तुम जो मांगोगे महाराज दिए बसो। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ के कही, महाराज सुनो, आप हमारी जितनी प्रशंसा में लगे हम उसके लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है भगवान, जो भी हमारे यहाँ आता है जो मांगता है वो तो हम उससे दे देते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप बता, आपको कुछ चाहिए क्या? तो विश्वामित्र बोले, प्रभु सुनो, हमें धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं। साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना है, और जो धन को भूखो फिर सो साधु है ना है। ए महाराज हमें कुछ ना दो, फिर क्या चाहिए? तो हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले, महाराज हमें अपने लिए न दो कुछ, फिर किसके लिए? बोले हमारे घर में बड़ा गरीबी है हरिश्चंद्र, और इस गरीबी में कुंवारी कन्या जवान घूम रही, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो हम अपनी बेटी की शादी कहीं बढ़िया घर में करें। हमें अपने लिए नहीं, हमारी बेटी के लिए दे दो। और बोले कि ब्राह्मण बोला कुछ अधिक नहीं, थोड़ा सा दान चुका राजन, एक बिटिया मेरी कुंवारी है, एक बिटिया मेरी कुंवारी है, बक पीले हाथ करा राजन। सुनो, ब्राह्मण बोला कुछ नहीं, थोड़ा सा दान चुका राजन, मेरे बिटिया एक कुंवारी है, बाके पीले हाथ करा राजन। इतनी दौलत हमें दे दो हरिश्चंद्र, जो हम अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में करें, और कुछ नहीं। तो हरिश्चंद्र बोले, महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, चलो घर चलो, दूंगा। हमने तो बहुत सी शादियां कराई हैं, तुम्हारी बेटी की भी शादी होगी, चिंता क्यों करते हो? तो विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र हम घर पे क्या करेंगे, यहीं दे दो, यहीं से वापस चले जाए, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, यहीं से घर चले जाएंगे। तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, बोले प्रभु अभी हमारे पास कुछ नहीं है, शिकार खेलने आए थे सुबह सुबह, अभी कुछ नहीं। विश्वामित्र बोले कुछ तो होगा, बिल्कुल खाली याद हो? बोले हाँ, कुंजी और लगाम है भगवान, कुंजी लगाम के अलावा और कुछ नहीं है। विश्वामित्र बोले तो क्या होगा, कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर पे भी ले लेंगे, कौन सी बात है। अब हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए, अब वो कुंजी लगाम ही उनके हाथ में पकड़ा ली। अब विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ दिया और एक बात कही, सुनो हरिश्चंद्र,
जो भी शादी के लिए धन देना है वो तो रही तुम्हारी इच्छा, और संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये है हमारी इच्छा। कितनी है? बोले ज्यादा नहीं है। कितनी है? बोले 60 भार सोना है। 60 भार सोना मांग बैठे विश्वामित्र हरिश्चंद्र से दक्षिणा 60 भार सोना। कितना होता है 60 भार सोना? देखो, वैसे 96 शेर का एक भार बनता है। जो हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं इन्होंने देखा होगा शेर, अब शेर नहीं चलता। 96 शेर का एक भार बनता है और एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है। अब लगा अंदाज 96 शेर का एक भार होता है और विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे। बोले कोई बात नहीं महाराज, अगर ऐसी बात है तो चलो दूंगा। अब दरबार में गद्दी पे बैठ गए हरिश्चंद्र, तो विश्वामित्र बोले महाराज हमें क्यों रोके हो? अरे हमें दक्षिणा दे दो, हम अपने घर जाएं। तो हरिश्चंद्र ने अपने नौकर को इशारा किया, जा महाराज को 60 भार सोना ला करके दे दो और इनकी बेटी के लिए इतनी दौलत और दे दो जो अपनी बेटी का विवाह ये कहीं बढ़िया घर में कर सके। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक विश्वामित्र बीच में बोलना शुरू। बुद्धि खराब है, पागल है, कोई भूल लंबी भूल। अरे जब कुंजी लगाम तूने हमें दान में दे दी तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर अब तो ये मेरा है, अब इसमें तेरा क्या है हरिश्चंद्र? अब हमें वो दो जो तुम्हारे राज से बिल्कुल बाहर है। क्या समझे? और बोले तो राजा ने अपनी नौकर से और जब कही है सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुझसे क्या के तब कही नई बात ठिकाने की। ए महाराज सुनो, ये नौकर मेरा नौकर है, ये नौकर मेरा नौकर है, तू किन पे हुक्म चलाता है? कुंजी लगाम में सब आएगा हुआ बकरी उठा लो, मुझसे आता है। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र सुनो, ये नौकर मेरा है, दौलत से भरा हुआ भंडार मेरा है और ये राज्य मेरा है, अब इसमें तेरा क्या है? अब हमें वो ला करके दे दे जो तेरे राज से बिल्कुल बाहर है। क्या समझे? जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने तो थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहाँ हैं। लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पर रख दिया, लीजिए महाराज ये राज्य आपका, यहाँ के रहने वाले सब लोग आपके और हम तो तुम्हारी एक प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। और ये चेहरा उतर कैसे गया? राज्य का दुख है क्या? बोले नहीं महाराज। फिर क्या है? दक्षिणा दे, देर हो रही है। तो कहने लगे प्रभु अब शरीर के अलावा और कुछ नहीं बचा है, आप हमें बेच लो, अपने कर्जा को पूरा कर लो। विश्वामित्र बोले हाँ तुम्हें बेच लो, कौन खरीदेगा? झाड़ू तुम नहीं लगा पाते, बर्तन तुम साफ नहीं कर पाते, दूसरे पे आदेश करते रहे, बोलेगा अगर कोई तैयार भी हो गया तो 60 भार सोने में बहुत महंगे पड़ोगे, कोई नहीं लेगा। अकेले नहीं है, कौन है? एक हमारी पत्नी है, एक हमारे पुत्र है, आप हमारी पत्नी को बेच लो, पुत्र को बेच लो, तब तो कर्जा पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, पागल समझ रखा है? दुनिया भर में ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? है? खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करवाएगा क्या? एक बात बताऊं क्या? छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। बोले कि सतवादी धर्म कुआरो रे मोसे कई देव बचन करारो रे। हम छोड़ेंगे द्वार तुम्हारो
तो सुख ही सुख। तुम एक बार मुझसे ये कह दो हम दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, हम धीरे से निकल जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, मना कर दो। बोले मने नहीं करे, मने भी नहीं करोगे, दक्षिणा भी नहीं दोगे कि फिर क्या करोगे, मरोगे, मर जाओ। बिना दक्षिणा लिए हम जाएंगे नहीं, जिंदा रह अच्छा मरो। एक काम करो हरिशन, पहले तुम अपनी पत्नी को पूछ के आओ, अगर वो बिकने के लिए तैयार है हम तो भी खुश, और नहीं तैयार है तो और ज्यादा खुश। जाओ, हम इधर ही बैठे, जल्दी जा पूछे। अब चले महाराज अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास। देखिए वो हरिश्चंद्र होए मन में मनहीन, भूप जब महलन को दायो रे, भूप जब महलन को दायो, हाथ जोड़ की सन्यासी से फिर से बतलायो, अभी आंगन में जाता हूँ रे, अभी आंगन में जाता हूँ, और प्राणन प्यारी तारा को संग लेके आता हूँ। महलन में आएगा रे, मेरे महलन में आएगा वो तैयाबत पति निहार मारने पलगुन आएगा, मेरे महलन में आएगा चले महाराज अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास। पत्नी ने जब अपने पति को आता हुआ देखा तो बड़ा सम्मान किया, बिठा लिया रोज की तरह, लेके चेहरा की तरफ देखा, उदास चेहरा देख करके पत्नी अपने पति से सवाल करने लगी, प्रभु क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते हुए आते थे, बात बात पे हंसना, बात बात पे मुस्कुराना तुम्हारी आदत, वो आज इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो, क्या कारण है? तो हरिशन अपने मन की बात अपनी पत्नी से बोले हैं, तारा सुन, इंसान की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, वो अपनी ही बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। और आज ऐसा ही हुआ, एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया तारा, लेकिन हमें जाने का कोई कष्ट नहीं है। दुख तो एक बात का है, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार हैं, ऋणी हैं। ए भद्रे, एक बात पूछने आया, क्या तुम इस धर्म की नाम में थोड़ा हाथ लगा सकती हो? क्या तुम हमारे साथ बिक सकती हो? जब ये कहा कि बिक सकती हो तो पत्नी बोली, प्रभु आप तो ऐसे पूछने चले आए जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी है। ए महाराज, इस शरीर पे अधिकार है आपका, हक है आपका, बेचना बहुत छोटी बात, अगर तुम चाहो तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं। महाराज पहले हमें बेचना, फिर खुद बेच जाना। देखिए क्या उत्तर दिया उस पतिव्रता ने, और बोली कि इस तन पे है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाई दीजिए। पत्नी अपने पति को उदास देख करके कहती है, महाराज आप चिंता न करो, सुनो, इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाई दीजिए। बेचना कौन सी बड़ी बात
लक्ष्मी ने, प्रभु पहले आप हमें बेचना, उसके बाद खुद बिछ जाना। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। तब तक रोहितास आ गए, बोले पिताजी हमें भी लिए चलो, हम भी चले। तो हरिशन कहते हैं तारा, इन वस्त्र आभूषणों पे हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कोई फटी पुरानी साड़ी रखी हो वो पहन लो तारा। चले हैं तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिकने के लिए। क्या वेशभूषा है, क्या दशा है तीनों प्राणियों की, देखो। जब चले काशी में बिकने, वहां क्या दशा है। तो रानी को सब संगार छुटो, और के गले का साड़ी मोटी है, और बेटा पे सिर्फ लंगोटी है, राजा पे केवल धोती। चले हैं तीनों प्राणी घर से निकल करके काशी में बिकने के लिए। जिस रानी ने कभी घर से निकल करके तेहरी नहीं देखी थी, आज काशी में बिकने को जा रही है। क्या दशा है, क्या वेशभूषा है, देखो। बेटा पे सिर्फ लंगोटी है, राजा पे केवल धोती है। चले काशी में बिकने के लिए तीनों प्राणी। जिस रानी ने कभी घर से निकल करके तेहरी नहीं देखी थी, आज काशी में बिकने को जा रही है। बार बार तीनों प्राणी अपनी राजधानी को प्रणाम करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। धूप पड़ रही है, नंगे पैर दौड़ रहे हैं। विश्वामित्र फिर भी आवाज लगा रहे हैं, बड़ेया ऐसे कब तक पहुंचोगे काशी में? काशी बहुत दूरी है। बड़ेया आवाज लगा रहे, पानी नहीं पिया। तो अब रोहितास जो है वो प्यास के कारण बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। और जब रोहितास बेहोश होकर जमीन पे गिरा तो विश्वामित्र पीछे लौटे आए। क्या हुआ, ये लड़का गिर कैसे गया, मर गया क्या? बोले नहीं महाराज, मरा नहीं, प्यास के कारण बेहोश हो गया है। हाँ अभी बेहोश हुआ है और थोड़ी देर बाद मर जाएगा। मर जाएगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, नुकसान तो हमारा है। तुम तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा हमारे संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा? कमंडल ले ले, पानी पिला ले, जिंदा बने रहे, मरे नहीं। बोले हम पानी नहीं पिलाएंगे। तुम क्यों पिलाओगे, हम पिलाएंगे, नुकसान तो मेरा है। देख लिया रोहितास, तेरे बाप के दिल में तेरे लिए कोई तरस नहीं, लेकिन तेरा तरस मुझसे नहीं देखा जाता। ये कमंडल ले लो, पानी पी लो, जिंदा बने रहो, मरो नहीं। रोहितास बोले बाबा जी कुछ नहीं करेंगे, मर जाओगे, पानी पी लो। बोले बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? तो रोहितास कहता है बात ये है महाराज, सुनो। तो रोहित ने जवाब दो, वहे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी, बोले ब्राह्मण आप तो ज्ञानी, पानी ना हमको दिखलाइयो, हम खुद ही पानी पानी है। पानी की हमें जरूरत नहीं,
खुदाई पानी पानी और कर्ज शीश पे रखो हो के कलंक की बने निशानी। उत्तर दिया है महाराज, हम पानी पीना तो बहुत दूर है, पानी को देख भी नहीं सकते, क्योंकि वो लोग समाज में कभी सर उठा के नहीं चल पाते जिनके सर पे कर्जा होता है। हम तब तक पानी नहीं पिएंगे जब तक तुम्हारे कर्जा को अदा नहीं कर लेते। फिर उठे, फिर भागने लगे, पहुंच गए काशी में। अब विश्वामित्र ने तीनों को एक तरफ खड़ा कर दिया और गांव की गलियों में जाके आवाज लगाने लगे, सुनो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार में 3 प्राणी बिकने को आए। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 बार सोना, 2 लेना चाहते हो 40 बार सोना। जिस किसी सज्जन को लेना हो वो हमारे पास चला है। आवाज लगाई और बोले के 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, ओली वाले न आए तो मैं क्या करूं। आवाज लगा रहे विश्वामित्र और बोले लेने वाले ना आए तो मैं क्या करूं। थोड़ी कीमत है कोई तो थोड़ी कीमत है कोई तो ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। आवाज लगाई विश्वामित्र ने गलियों। जो विश्वामित्र ने आवाज लगाई तो गांव के लोग भाग खड़े हुए देखने के लिए, ऐसी कौन सी मुसीबत है जो 3 प्राणी बिकने आए। अब देखो, अब देखने वालों की तो भीड़ बहुत सी इकट्ठी है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिशन सबके चेहरा की तरफ देख रहे, कोई कुछ नहीं कह रहा। जैसे जैसे समय ढलता जा रहा है, जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, वैसे वैसे हरिश्चंद्र का चेहरा उतरता जा रहा है। कोई तो कुछ बोले, कोई तो कुछ बोले, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। शाम हो गई तो उस भीड़ से निकलता हुआ एक मेहतर आगे आके खड़ा हो गया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले हम। क्या चाहिए? बोले इस लड़की को, इस बच्चे को छोड़ करके इस नौजवान को तुम खरीद लेंगे। वो भी ऐसे नहीं, एक शर्त है हमारी, अगर ये हमारे घर पे चल के मरघटिया का काम करे तो। वैसे नहीं। जो हरिश्चंद्र ने मेहतर के ये शब्द सुने तो दोनों हाथ जोड़ के बोले, भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन मुझे खरीद जरूर लो। और हरिश्चंद्र रोते हुए मेहतर से बोले कि आंखें न बहा भूप के नीर, और जाने कहा लिखिए करम में। बोले भैया
हरिश्चंद्र ने मेहतर से दोनों हाथ जोड़ के कही है, भैया जो भी तेरी निगाह में काम दिखाई पड़े वो काम हमें देना, लेकिन मुझे खरीद जरूर लो। तो मेहतर कहने लगा, हरिश्चंद्र रो नहीं, खरीद लूंगा। ये बात चल ही रही है, तब तक एक ब्राह्मण वहां आ गया। बोले इस लड़की को और इस बच्चे को हमें दे दो, ये लड़की घर पे भोजन बनाएगी और ये बच्चा ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, तो पूजा के लिए बाग से फूल ही लाता रहेगा। देखो 20 बार सोना मेहतर के घर से आया, 40 बार सोना ब्राह्मण लेके आया। वैसे तो तीनों प्राणी पास ही पास खड़े थे, कीमत जब पूरी चुका दी गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास खड़े हो गए और रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास जाके खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक ही बात कही है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है तारा, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता। ये हम ही पहले इंसान है जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। हरिश्चंद्र रोने लगे और जब हरिश्चंद्र रोए तो तारा विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज इतना अन्याय हम लोगों के ऊपर न करो। अगर आप हमें बेच ही रहे हो तो हमें एक ही जगह भेज दो, हम बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब ये कहा कि जिंदा नहीं रह पाएंगे तो विश्वामित्र बोले, किसने कहा जिंदा रहो है? अरे दक्षिणा मिल गई है, जिंदा रहो चाहे कुआं में गिरो, हमें क्या करना। उठे और चले गए। हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चले। देखो क्या गुजरती होगी पति और पत्नी के ऊपर जब जबरदस्ती जुदा किया गया होगा। मुड़ मुड़ के एक दूसरे को देखते जा रहे। अब हरिश्चंद्र जब थोड़ी दूर निकले गए तो तारा से नहीं रुका गया। तारा दौड़ी और आवाज लगाई, महाराज थोड़ी देर और खड़े हो जाइए, थोड़ी देर और खड़े हो जाइए, अब पता नहीं कब दर्शन होंगे आपके। अब बोली कि जरा देर ठहरो राजन, बोली कि जरा देर ठहरो राजन, और तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोले जरा देर ठहरो राजन, जरा देर ठहरो राजन, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हरिश्चंद्र पत्नी को समझाने लगे हैं, तारा मोह जाल में पड़ना अब हमारा तुम्हारा अज्ञानपन है। जाओ चली चली आइए ब्राह्मण के साथ तारा हरिश्चंद्र मेहतर के घर चली गई। पूरी रात लेट करके विश्राम किया। सुबह जब हुआ है तो मेहतर सामने जाके खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? लेटे हो? लेटने के लिए खरीदा है? ऐसे काम नहीं होगा। सुबह सुबह जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो। काशी की गलियां साफ करके आ हरिश्चंद्र, और गली साफ करके जल्दी आना, देर नहीं करना, हम तुम्हें दूसरा काम बताएं। अब हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए चले। देखो बोई राजा जो एक दिन हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, पता नहीं समय कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे।
जैसे साल में मौसम बदलते हैं ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ऐसी जिंदगी है आदमी की। कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान। हर आदमी का हर दिन एक जैसा कभी नहीं गुजरता। देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में। देखा होगा जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज उन लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। और जिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि हमारे घर में पैसा कितना है, आज लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं, मांगे भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों को अपने शरीर की ताकत के ऊपर घमंड था, कभी किसी दूसरे को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी है जो चार पाए उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में तीन तीन आदमी घुस जाते, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, और कभी रजाई को दूर फेंकते हैं। वक्त ही तो है, समय की बात है। एक कवि कहता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। देखो समय, देखो वक्त की बलिहारी देखो। करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, कोई कटघरे में खड़े देखे। और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, कोई हॉस्पिटल में पड़े देखे। वक्त देखो, समय। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। देखिए समय देखो। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। वो भी वक्त था रावण का, वो भी समय था रावण का। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े दो छिन्न। सूरज के 3 पन होते एक दिन। क्यों भई राजा से भिखारी बखत की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। पूरे दिन काशी की गलियां साफ करते हैं। शाम जब वही तो मेहतर के सामने खड़े हो गए तो मेहतर बड़ा खुश हुआ, बोले हाँ ऐसे ही आदत डालो और डालनी पड़ेगी। ये भोजन रखा है, आराम नहीं करोगे। हम अभी जा रहे और अभी आ रहे तो मैं दूसरा काम बता रहे। अब भगवान का भोग भी नहीं लगा पाए। विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो और हमने कसम खाई हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे। अंधे बने गए, सामने रोने लगे, भैया
3 दिन हो गए अन्न नहीं मिला है, भूखे मारे जान जा रही है, कुछ हो तो हमें खाने के लिए दे दो। दुनिया बड़ा निर्दयी है, किसी को दया नहीं है। तो हरिश्चंद्र ने मन में सोचा हम 1 दिन के भूखे हैं, ये 3 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के ही पेट भर लिया। दूसरे दिन वही मेहनत, लेकिन जब भोजन सामने तो विश्वामित्र सामने। 1-2 दिन नहीं, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए, अन्न का दाना पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं। अब जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज को। 27वां दिन जब होता है तो सुबह सुबह हरिश्चंद्र मन में सोचते, परमात्मा आज मैं अपने महाराज से कहूंगा कोई काम हमें बाद में देना, पहले खाने के लिए बढ़िया भोजन दे दो। अब बैठे बैठे सोच रहे, तब तक मेहतर सामने खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे हो, बैठे रहोगे जिंदगी भर। जीवन की सबसे बड़ी भूल हमने की है, जो 20 बार सोना दे के तुम्हें घर में इकट्ठा किया। भोजन करने के अलावा भगवान ने बुद्धि नहीं दी है तुम्हें। पूरे दिन भोजन, भोजन के अलावा कोई काम नहीं तुम्हारा। अब हरिश्चंद्र अपनी बात कहना तो भूल गए। मेहतर से दोनों हाथ जोड़े, भैया मैं क्या करूं? बोले करूं क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, मरोगे भी तो नहीं। अब मेरी मौत की तरफ क्या देख रहे हो? सुबह से पानी नहीं है घर में, सब लोग प्यासे बैठे हैं। अरे ये घड़ा उठा, नदी पे जा, पानी भर के जल्दी से लाओ, देर नहीं करना। हरिश्चंद्र और बोला हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र, और भज की नदिया में जाइयो, और पानी भर के जल्दी लियो, मत ज्यादा देर लगाइयो। सोई लड़खड़ा तो सो, जब राजा नदिया पे पहुंचो जाई, भर लो घड़ा पर, उठो ना सब तीनों जोर लगाई। अब नजर उठाएगी, देखी मुंह बनी आ रही तारा रानी, और करे सहायता मेरी रानी, भूपन मन में जानी। पहुंच गए हरिश्चंद्र नदी। अब पानी तो भर लिया, लेकिन शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी जो उस घड़ा को उठा के सर पे भी रख लेते। बैठे बैठे हरिश्चंद्र विचार कर रहे हैं, परमात्मा आज इतना भी नहीं है जो मैं घड़ा को उठा के सर पे भी रख लूं। अब बैठे बैठे सोच रहे, अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही वहां आ गई पानी भरने। उसी समय जैसे तारा को देखा तो हरिश्चंद्र के दिल में थोड़ी तसल्ली आई। हर मुसीबत में भगवान ने हमारी पत्नी को भेजा, अब मेरा घड़ा जरूर उठ जाएगा, मुझे बढ़िया आज भोजन मिल जाएगा, मेरे महाराज बड़ा खुश होंगे, पानी लेके जाएंगे। अब सोच रहे थे, लेकिन पत्नी पास में भी नहीं गई, दूर खड़ी हो गई और दूर से ही पूछने लगी, महाराज आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा सुख का भोजन और सुख की नींद तो सीधे छूट गई जब काशी में बिक गए। देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करोगे क्या? तो आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को इशारा देते हैं, तारा कि प्यारी उठा भाई दे। बोले और अनिया उठवाई दे गगरिया जलती भर। ए तारा दिन 26 हो गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। दिन 26 हो गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। पैदल चलो न हमसे जावे,
सहारा लगा दूं तारा तो तुम्हारा एहसान होगा और मेरा काम हो जाएगा, मेरा घड़ा उठ जाएगा और मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। पत्नी ने सुना तो पत्नी पीछे हट गई, बोली उठवा दूं? अरे उठवा दूं महाराज, हम तो आपके घड़ा को छुएंगे भी नहीं। मतलब अगर हमने तुम्हारा घड़ा छुआ तो मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा क्या? तो हरिश्चंद्र बोले तारा क्या तुम हमारी पत्नी नहीं हो? दुख और सुख में साथ निभाने की कसम नहीं खाई तुमने? बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैं घड़ा नहीं उठवाऊंगी महाराज। एक उपाय बता रही हूं, उसमें अगर तुम चलो तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, घड़ा उठाना, चुपचाप चले जाना। और बोली कि तुम्हें देवी कैया काली बताई है, जल में घुसी उठाई है। तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, घड़ा उठाना, चले जाना। अपना घड़ा उठाया, तारा चुपचाप न करेगी, हरिश्चंद्र बैठे रहे। मन में सोचने लगे, बारे परमात्मा क्या ये हमारी बहे पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, वो आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। फिर दिल में आया तब हम इसके पति थे, अब कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए घड़ा भी नहीं उठवाया। और ये बात भी सच है श्रोता, जरा गौर करना, जगत में मतलब को व्यवहार, बिना मतलब का दुनिया में कोई नहीं है, सब मतलब। अगर हमारा तुमसे मतलब है तब तक तो पीछे पीछे घूमेंगे, जब मतलब निकल जाए तो हम अपने घर है, हम अपने घर है, हमें क्या करना है। और मतलब को हल करने के लिए आदमी क्या नहीं करता, झूठ बोलता, दूसरे का नुकसान करता, ज्यादा बड़ा मतलब हुआ तो दूसरे की जान भी ले लेता। एक कवि कहता है कि सब अपने चक्कर में है, कोई किसी के चक्कर में नहीं। बुबा के चक्कर में है तो बुबा के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, कोई मतलब सारी के चक्कर में है, पड़े सब चक्कर। कोई अगर गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हुए समझ लो कब ना कब चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने के लिए, इतना काम चल रहा है फिर भी आप अपना समय निकाल के आते हो, कथा सुनते हो। कथा तो सुनते हो मगर हो कब ना कब चक्कर में। और हम भी एटा से भाग के आते हैं, कथा कहते हैं, फिर चले जाते, फिर आ जाते। तुम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम अपने चक्कर में है। यानी दुनिया भर में हर आदमी अपने चक्कर में चक्कर काट रहा है। एक कवि कहता है, किसी भी घर में घुस के देखो और नर नारी पले ही चक्कर में, और सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है। कैसा चक्कर? कोई अधिकारी के चक्कर, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, दिन रात मुकदमा बाजी है, नर नारे पड़े हैं चक्कर में। माँ बेटा से प्रेम करे, माँ बेटा से प्यार करे, पर करे प्यार कम चक्कर में। पत्नी पति की सेवा करती पर भूल गए पति।
में चक्कर लगा रहे हैं, कोई किसी के चक्कर में नहीं। तो हरिश्चंद्र ने घड़ा तो उठा लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो चल पाते, ठोकर लगी गिर गए। वो घड़ा था जो वो टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने जाके खड़े हो गए, और जैसे मेहतर ने देखा बोले आ गए, सुबह से गए हो अब आए, और घड़ा कहाँ है? तो कहने लगे महाराज धोखा से टूट गया। अरे घड़ा तोड़ दिया और सामने खड़े हो, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने। 2 पैसे का काम अच्छी तरह से नहीं करते हरिश्चंद्र, आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, भूखे ना होगे, और ये कोई भी काम नहीं होगा। ये लाठी उठाओ और शमशान में जाओ, पैरा लगाओ, और एक बात ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए? चुपचाप उठे, मरघट में पैरा लगाने के लिए निकले गए। उस दिन भी भूखे रहे। अब हरिश्चंद्र शमशान में पैरा लगा रहे, और अब आप इधर देखते हैं ब्राह्मण के घर, जहां रोहितास और तारा रह रहे। एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज होकर के बोला, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा बन गया है जो 2 पैसे का काम नहीं करता, पूरे दिन बच्चों में खेलता रहता है, सुबह से बैठे पूजन करने के लिए इतना भी नहीं है, बाग से फूल भी तोड़ना है। अरे पूजा क्या शाम को होगी? उससे कहो बाग में जाए और पूजा के लिए फूल तोड़ना है। अब देखो विध का विधान, चला है रोहितास पूजा के लिए फूल तोड़ने बाग में। कैसी थी लीला परमेश्वर की। ऐसा ही नहीं कि मात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुंवरी चलो रोहितास। पहुंच गया बगीचा में, क्या देखा रोहितास ने? बड़ा सुंदर फूल खिला है। तो रोहितास मन में सोचता है चलो इसे तोड़ लेते तो गुरुजी खुश हो जाएंगे। देखिए फूल एक खिला हुआ, आगे बढ़ गया, लेकिन विश्वामित्र ने देखा, बोले आ गए, हम आ गए, सर्प बन गए, फुलवारी भी छुपी गए। फूल एक खिला हुआ, अब सियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। फूल नाग के पास मात की बातन में, ले ढलिया हाथन में, कुंवर चलो। अब विश्वामित्र फुलवारी में सर्प बने हुए छुपे बैठे, रोहितास फूल तोड़ने के लिए आगे हाथ करता है। देखिए विधि का विधान, फूल तोड़ने रोहित जब आगे हाथ बनाए हैं, सोई विश्वामित्र ने सांप बन के बाकी उंगली में न सिखाओ। जो हाथ आगे किया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया, पछाड़ खा के जमीन पे गिर गया। माँ माँ मुझे कोई सर्प डस के चला गया, रो रहा है, तड़प रहा है। तारा भोजन बना रही थी, खबर मिली तो भागी, मेरा बच्चा ही गया था, कहीं हमारे बच्चे को तो नहीं डस लिया। और जैसे ही भोजन छोड़ के चली तो ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। तारा
भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहां जा रही हो? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस गया है, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूं। ब्राह्मण चिल्लाने लगा डसी तो गया, मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बना उसके बाद जाओगी। भोजन बनाया, भोजन बना के फिर बोली प्रभु अब मैं चली जाऊं? बिल्कुल नहीं, भगवान का भोग भी तुझे लगाना है, उसके बाद जाओगी। भोग लगा रही है, रोती जा रही है। तुलसीदास कहते हैं पराधीन सपने सुख नाई और करे विचार देखो मन माई। भोग लगाया, भोग लगा के दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज मुझे चली जाने दो, मेरा बच्चा अकेला पड़ा होगा, आपका सारा काम कर दिया मैंने, मुझे जाने दीजिए। ब्राह्मण कहने लगा जा जा, मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना, वहीं फेंक गया ना। हजारों बातों में लगा रहा, तारा भागी। क्या देखा रोहिता जमीन पे पड़ा, एकदम से भाग करके गोद उठा लिया। लाला क्या हुआ रोहितास, क्या हुआ बोलो? तो रोहितास कहने लगे मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है मां, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा रोने लगी, बोली अब मैं रो नहीं तो मैं करूं क्या, अब तेरे अलावा मेरा दुनिया में है कौन पुत्र रोहितास। तो रोहितास अपनी मां को समझाने लगा मैया रोए नहीं, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है, मेरी आंखों के सामने अंधकार होने लगा है, मेरे शरीर में जहर फैल गया है, मैया मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। तो तारा रोती हुई अपने बच्चे से बोली है बेटा सुनो, बेटा जा दुखिया मैया को और तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझधार डुबाते हो। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पोंछे, मैया रोए नहीं, अगर तू रोई तो मैं भी रोने लगूंगा। तो तारा बोली पति से बिछुड़ना भवलना में भी तेरी आस लगाई है, और तू भी मोह को छोड़ चलो के उधरी को मरण ठुलाई है। तो रोहितास बोली मां मेरी बात सुन ले, जो दुख सुख की तू कह सो जल्दी कह, और ये बार पुछकारी गोदी में ले ले। मेरी माँ तो ये दुनिया आनी जानी है, यारे ना नहीं है कभी किसी को मिलानी है। मेरी माता की मेरी अब बिगड़न लगी जबान, सोई राम राम कहीं रोहितास ने छोड़े अपने प्राण। जागी मैया बिलखती रही के बेटा माँ से बच गए, जागी मैया तड़पती रही के गोदी खाली कर गए। खत्म हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी में, और जब रोहितास अपनी माँ की गोदी में खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के गिरेगी, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं। रो रही अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके वो दुखिया माँ। तो मालिन ने आके समझाया बहन रोए नहीं, तेरी जिंदगी में रोने के अलावा बचा ही क्या है, तेरे बच्चे को सर्प ने काटा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। देखिए उस माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेते। तारा रोने लगी, बोली बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत यूं ही दान में दे दी,
वो आज इतना भी नहीं है, तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी ले लूं, अब मैं करूं तो करूं क्या। अंत में मजबूर होकर के वो मां आदि साड़ी भारी मां बने, लला को कफन बनाओ, और लेके कुमर की लहसी अगारी को जल कदम बढ़ाओ। पहुंच गई शमशान घाट में बेटा नौलिनाई, पहुंच गई शमशान घाट में बेटा नौलिनाई, और अपने पुत्र के काज मैया रहिए चिता बनाए। अब कम बाज की चिता बनाव, कम छाती से लेत लगाई, और हरिश्चंद्र महाराज तबई मां के पास में आई। आदि साड़ी फारी बच्चे को ढक लिया और चल रही है वो मां। कलश वाली कन्याएं सामने आ जाएंगे। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी है तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। कौन रो रहा है इधर? तारा को देखा तो तारा से पूछने लगे, तारा तुम यहाँ क्या करने आई रात में मरघट में? बच्चे की लाश देखी तो हरिश्चंद्र पछाड़ खा के जमीन पे गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहितास मर गया। कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जो होना था वो हो गया, तुम्हारे पास टका है? तो बोली महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है, इतना भी नहीं था जो मैं बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन ले लेती, अब टका की बात करते हो, कुछ नहीं है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा माफ करना, मेरे महाराज का हुक्म है यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा, इस बच्चे को ले और दूसरी जगह जाओ और वहां जाके जला दो। तो तारा बोली प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जानता हूं ये लड़का मेरा है, अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो मेरी पत्नी है। ध्यान कर वो पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे, तूने एक नहीं मानी, और जब मतलब आया तब रिश्ता बता रही है? तारा तू वृथा लाह से धरे मरघट पे और हो रही तारा नारी, कुमर न मेरा नाई तुम्हारी तारा सुना मुर्दा तबया चले टका देव कर को है, कालू को है घाटन मेरे घर को है, तू टका एक पे धर्म बिगाड़े लेखन करे विचार, कुमर न मेरा नाई तुम्हारी बिना टका के मुर्दा नहीं चलेगा। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाओ। समझ गई तारा अब मानेंगे नहीं तो बोली महाराज पहले बच्चे की लाश जल जाने दो, बाद में टका का इंतजाम हो जाएगा। रोहितास की लाश जिस समय रखी गई है तो पति और पत्नी बेहोश हो गए। होश आया तो हरिश्चंद्र ने वही बात फिर दोहराई, तारा हमें टका चाहिए। तो बोली तुम्हें जहां दिखाई देता वहां से ले लो महाराज। देखो धर्म में पागल दीवाने राजा को आदि साड़ी जो तारा पहने हैं टका के बदले में आदि साड़ी ही खींच ली। नग्न हो गई तारा तो गांव से बाहर मंदिर में एक बेहोश होके गिर गई। इधर तारा बेहोश, विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, ला एक खेल और खेल दे, हमारा क्या जा रहा है। अब भागे एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए और तारा के पास लिटा दिया और होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुना गांव के लोगों,
फोटो से फूल लगा दिया और गांव की गलियों में जाके आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, सबको ये वचन सुनाओ। एक डाई भी आई गई, मंदिर भी बन लला काऊ को खाओ। होठों से फूल लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगा, सुनो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव से बाहर जो एक मंदिर है, उस मंदिर में एक डायन आई जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किस मां की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना, अब की बार पता नहीं किसे ले जाए और मार दे। जो ये खबर गांव में फैली, ये 100 रुपए का हार हमारे करीब आया है। ये हर्ष यादव सनम नरेश यादव इसी गांव महमूदपुरा के रहने वाले हैं। और एक हार हमारे करीब 10-10 रुपया कलश वाली कन्याओं को, संत भगवानों को और साथियों को भेंट कर रहे हैं। हिमांशु यादव सनम सत्येंद्र यादव जो ये महमूदपुरा, उनकी तरफ से। और एक हार एक पति परीक्षित जी को भी डाला है, हिमांशु यादव, उनकी तरफ से। कालू मेहतर ने हरिश्चंद को तलवार दी है, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना। अब हरिश्चंद भागे, आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई, महाराज आप। तो हरिश्चंद चिल्लाने लगे, बुद्धि खराब हो गई तारा तेरी, पागल हो गई है तू, तेरा लड़का मर गया तो दूसरे के बच्चों को खाने लगी। कहने लगी प्रभु हमें नहीं पता ये छल हमारे साथ किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद बोले तारा हमें पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया। तो तारा ने उत्तर दिया, महाराज तो देख क्या रहे हो, मार ही दो, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। हुआ ऐसा, दांती पीस के राजा ने तलवार अरे चलाई, सोई विश्वामित्र ने पीछे से झपट की गई कलाई। जैसे ही हाथ ऊपर किया, विश्वामित्र ने पीछे से कलाई पकड़ ली। रुको हरिश्चंद, बुद्धि खराब है तुम्हारी, है? भगवान का नुकसान नहीं होगा, यार से मुलाकात को हैरान नहीं होगा, तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। जो हाथ ऊपर को किया तो विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। रुको, एक निर्दोष सबला पे हाथ उठाते हुए बहादुरों को शोभा नहीं देता। हरिश्चंद ने विश्वामित्र को देखा तो पहचान लिया, बोले तुम यहाँ हमारा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, इधर घूम रहे हो? बोले कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ भी नहीं हुआ। वशिष्ठ ने हरिश्चंद को छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद और तारा चुपचाप खड़े, कोई बात समझ में नहीं आ रही। तो विश्वामित्र ने कहा सुनो महाराज, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। तो हरिश्चंद बोले भगवान जांच, और इतनी कठिन जांच? ए महाराज तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। तो पत्नी बोली प्रभु क्या इस जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं,
आवाज लगाई, रोहितास सबके बीच बहा करके पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं और पति और पत्नी विमान पर बैठ करके सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से मुसीबतों का सामना और अंत में विजय सत्य की ही भई। इससे ये शिक्षा मिलती है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। ये तो थी सब सूर्य वंश की कथाएं।